हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल राधे कृष्णा। आज हम प्रिडिक्शन करने वाले हैं वीकली हॉरोस्कोप। तो इसमें देखते हैं एरीज, लियो, सेजिटेरियस वालों के लिए फायर साइन कैसा रहता है 18 से 24 तारीख का फरवरी मंथ। आपके लिए ये वीक कैसा रहेगा? वीकली प्रिडिक्शन है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये वीक कैसा रहेगा? सबसे पहले एरीज वालों के लिए देखते हैं। एरीज, जिनका एरीज है जोडियक साइन, एरीज वालों के लिए ये स्पेशल प्रिडिक्शन है इस वीकली प्रिडिक्शन। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। एरीज वाले, एरीज देख लेते हैं, कुछ मैसेजेस भी देखेंगे एरीज वालों के लिए ये वीक कैसा रहता है उनके लिए। एरीज वाले, इस टाइम पर एरीज वालों के साथ एक शुरुआत होगी, किसी चीज़ का एंड होगा और एक न्यू बिगिनिंग होगी। तो किसी चीज़ का कोई चीज़ होगा, कोई ऐसा जगह हो सकता है, ऐसा वर्क प्लेस हो सकता है जहाँ पर से आप निकलो और एक न्यू प्लेस, आप एक न्यू वर्क प्लेस को ज्वाइन करो। या हो सकता है जिस जगह में आप बहुत टाइम से फंसे हुए हो वहाँ से अब आप निकलोगे। बहुत टाइम से एक एंडिंग के लिए आप सोच रहे थे, वो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा आपके लाइफ में। एंड डेथ का जो फर्स्ट कार्ड ही आया है, डेथ का कार्ड आया है, तो कुछ ना कुछ चेंज आएगा, कुछ ऐसा चेंज आएगा, ऐसा एंडिंग आएगा। हो सकता है अगर आप बहुत टाइम से किसी भी वर्क प्लेस पे थे या किसी ऐसे पर्सन के साथ में थे जो आपको किसी तरह का कोई वहाँ पर आपको कुछ वैसा डिसीजन वो नहीं दे पा रहा था, जिसके पास बस आपका रिश्ता फंसा हुआ था, बस आप उससे उम्मीद लगाए बैठे थे, तो अब वहाँ से आप निकलोगे। इस वीक पे वो एंडिंग होगा जहाँ पर कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं मिल रहा था और वहाँ पर अब आपको क्लैरिफिकेशन मिलेगा। फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, सेकेंड कार्ड जो आया है फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। तो सेलिब्रेट करते नज़र आ रहे हो, मतलब जब आप वहाँ से निकलोगे तो अगर आप वर्क प्लेस की बात कर रहे हो तो वहाँ से जब आप निकलोगे तो एक न्यू जॉब के लिए आप तैयार हो, एक न्यू बिगिनिंग, न्यू बिजनेस को आप स्टार्ट कर सकते हो। या हो सकता है अगर आप हम मैरिज के लिहाज से देख रहे हो या रिलेशनशिप के लिहाज से देख रहे हो, तो ये जो रिलेशन होगा वो आपके लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा आपके लिए वो पार्टनर बन के आएगा। जो भी पर्सन आपके लाइफ में आएगा वो बहुत ही अच्छा पर्सन होगा, आपसे ऑपोजिट होगा। हो सकता है अगर आप सेम कास्ट के ना हो, या हो सकता है एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हो, किसी ना किसी चीज़ में डिफरेंट होंगे आप, बट आप दोनों को लव बहुत होगा एंड बहुत ही अच्छी फैमिली बनेगी आपकी। 4 नंबर हो सकता है, अप्रैल मंथ में हो सकता है आपका रीयूनियन हो, आपके पर्सन के साथ आप मिलो, जिसकी तलाश में आप थे, हो सकता है वो पर्सन से मिलो, आप अप्रैल मंथ में मिलो। या 4 वीक्स में हो सकता है, 4 डेज में भी हो सकता है। तो ये वाले वीक में आपको कुछ ना कुछ क्लैरिफिकेशन मिलेगा। कोई रिश्ता जो बहुत टाइम से या बहुत ऐसी जगह पर जहाँ पर आप अटके पड़े थे जिस वर्क प्लेस पे, वहाँ से अब आप निकलोगे। एरीज वाले, मेष राशि। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बताता है कि ये जो आपका ग्रोथ होगा वो आपको सक्सेस देगा। ये जो चेंज आएगा, ये ग्रोथ आपका ऐसा होगा जो आपको आपकी चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से उसको लार्ज करेगा। बहुत ही अच्छे तरीके से अगर रिलेशनशिप में हो तो बहुत ही अच्छा रिलेशन आपका आएगा। एंड अगर आप जॉब के लिहाज से देखते हो या बिजनेस में भी आपके बहुत ही अच्छे, आपका ग्रोथ बहुत अच्छा होगा। एरीज वाले, कुछ लोग इसमें ऐसे होंगे जो एक न्यू प्रॉपर्टी को आप लो, एक न्यू प्रॉपर्टी अबंडेंस आपके लाइफ में आ सकता है। अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, अबंडेंस आपको मिलता नज़र आ रहा है। एक न्यू फाइनेंशियल ग्रोथ हो रहा है आपके पास इस वीक में। 18 टू 24 के बीच में।
तो आपको इसी वीक में पता चल जाएगा। एंड बहुत ही जल्द कुछ आपका अच्छा होने वाला है फाइनेंशियल में या रिलेशनशिप में, बहुत ही अच्छा आपका इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बता रहा है कि कहीं ना कहीं चैलेंजेस हैं कुछ जिसको आप हटा रहे हो, कुछ कन्फ्यूज़न है अभी तक जो अब आप जब इस रिश्ते से निकलोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी, या अगर जिस जॉब को आप छोड़ोगे तो वहाँ पर जब आप ख़त्म करोगे तो बहुत सारी चीज़ों को आप हटाओगे। आपने बहुत चैलेंजेस हटाया, बहुत चीज़ों को आपको फेस करना पड़ेगा, एक न्यू जर्नी आपके लिए आएगी। एंड वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ कन्फ्यूज़न भी होगा जिस वजह से आप उस बाउंड्रीज़ को, उस ऑब्स्टिकल को हटा रहे हो। एंड कुछ चैलेंजेस होंगे उस रिश्तों को निभाने में, बिकॉज़ बहुत टाइम से आप उस रिश्ते में थे या उस जॉब में थे, तो वहाँ से उस जॉब को छोड़ने में या उस पर्सन को छोड़ने में आपको कुछ चैलेंजेस खुद के लिए आपको हटाना पड़ेगा। खुद में आप इनर वर्क कर रहे हो एंड बहुत ही अच्छे तरीके से आप उसमें सक्सेस भी होंगे। नेक्स्ट कार्ड इज द एम्परर का कार्ड आया है। तो आपसे बहुत ही मेच्योर पर्सन जो होगा वो मैरिज करेगा। और अगर आप जॉब के लिहाज से देख रहे हो तब आप एक ऐसे जगह पे जाओगे जहाँ पर आपका जो ओहदा होगा वो बहुत ही हायर होगा। या अगर आप जिसके अंडर आप वर्क करोगे, अगर आप जॉब में हो, सर्विस में हो, गवर्नमेंट सर्विस में हो, तो हो सकता है बहुत लोग इसमें गवर्नमेंट सर्विस में भी ये सप्ताह उनके लिए आए, ये वीक आए। एंड कुछ लोगों के लिए जो उनका पर्सन होगा वो एज में उनसे बहुत मैच्योर होगा, एज में उनसे सीनियर होगा। अगर वो एज में कम भी है तो बहुत ही मैच्योर माइंड उसका होगा एंड कंट्रोलिंग नेचर होगा। 4 नंबर उनका जो पर्सन का, अगर आप खुद भी देख रहे हो या आपका खुद भी हो सकता है 4 नंबर अप्रैल मंथ में आपका बर्थ हुआ हो या राहु आपके बर्थ चार्ट में हो, बट आपके जो पार्टनर होंगे डेफिनेटली उनका जो नेचर होगा वो कंट्रोलिंग नेचर होगा। एंड किसी चीज़ को रिस्पॉन्सिबल बहुत पर्सन होगा। एंड डेफिनेटली वो जो पर्सन होगा एनर्जेटिक भी होगा, बहुत एनर्जेटिक होगा। आप जब उसके अंडर जाओगे, आपसे जब उनकी मैरिज होगी, फिर आपका जो लाइफ होगा वो बहुत ही चेंज होगा। एंड वो राहु से, वो जो पर्सन होगा उसका राहु होगा, राहु से वो पर्सन लीड करता होगा। राहु ओरिएंटेड पर्सन वो पर्सन हो सकता है, कहीं ना कहीं उसके बर्थ चार्ट में राहु हो सकता है। इस वीक में आप किसी ऐसे के अंडर में जा सकते हो, या कोई आपका ऐसा बॉस है जो आप पर अपनी निगाहें से देखे जा रहा है, आप पर उसकी नज़र जो है वो आप ही पर बनी हुई है। बहुत ज़्यादा इस टाइम पर आप वरी हो, आपको समझ नहीं आ रही हैं चीज़ें किस तरह से छूट रही हैं। एंड डेफिनेटली आपका दिल इस टाइम पर बहुत बुरी तरह से टूटा हुआ है। 3 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया है। तो हो सकता है जो आप इस जॉब से निकल रहे हो तो कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिस वजह से आपको जॉब छोड़ना पड़ रहा है, या जब आप इस पर्सन से बहुत टाइम से आप यहाँ अटैच थे तो वहाँ से जब आप हट रहे हो तो डेफिनेटली आपका इस टाइम पर कोई थर्ड पर्सन की वजह से या कुछ ऐसा इश्यू आया जो आप दोनों पर्सन एक दूसरे से अलग हो रहे हो सकता है कोई थर्ड पर्सन हो जिस वजह से आपका ब्रेकअप हो गया। या अगर आप जॉब में देख रहे हो तो हो सकता है उस पर्सन की वजह से आप वहाँ से निकल रहे हो। नेक्स्ट द हैंगमैन का कार्ड आया है। तो आपने बिल्कुल ही गॉड पे सरेंडर किया हुआ है एंड कंफ्यूज हो इस टाइम पर, सरेंडर किया हुआ है आपने गॉड को। बट आपकी लाइफ में ऐसा पर्सन आएगा जो बहुत ही चार्म होगा, जिसके अंदर बहुत ही सक्सेस लेकर के आएगा। आप जब आपके पास आएगा तो बहुत पॉजिटिव पर्सन होगा। एंड वो पर्सन जब आपके पास आएगा तो आपको सारी नेगेटिविटी से हटाएगा और आपके लाइफ का एक न्यू बिगिनिंग होगा जो बहुत ही अच्छा शुरुआत होगा आपके लाइफ का। किंग ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया है, बॉटम ऑफ द डेक में आया है। तो क्लैरिटी मिलेगी आपको। एंड ये जो वीक होगा, ये जो सप्ताह होगा, उसमें आपने बहुत चीज़ बिकॉज आप बहुत टाइम से बहुत सारी चीज़ों को फेस कर रहे थे,
तो अब वहाँ से आप निकलोगे एंड आपके अंदर एक क्लैरिटी आएगी। वाटर साइन आपका हो सकता है पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड आपके लाइफ में जो पर्सन होगा या जिसके अंडर आप वर्क करोगे अब आप, वहाँ पर वो पर्सन बहुत ही क्लियर होगा, उसका इंट्यूशन पावर बहुत ही स्ट्रांग होगा एंड आपके तक जो पर्सन आएगा उसके साथ आपकी जो लाइफ जाएगी वो बहुत ही हैप्पीनेस, बहुत ही हैप्पी लाइफ होगी। जो जिस जगह से आप निकल रहे हो, अभी आपका दिल टूटा हुआ है, इस वीक में हो सकता है बहुतों को क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा कि जिस रिश्ते में वे बहुत टाइम से थे वो रिश्ता बस एक तरह से उनके साथ एक प्ले था अपने उस पर्सन के साथ। तो वहाँ से आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपका दिल भले टूटे लेकिन आपके लिए एक बहुत ही अच्छा पर्सन आ रहा है। देख सकते हैं एंजल का मैसेज क्या है इस वीक में आपके लिए। नॉट द राइट टाइम, ये सही समय नहीं है आपके लिए, इसी वजह से ये सारी चीज़ें हुई, बट अब सारी चीज़ें सही होने पर है, तो अब सही चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी। देख लेते हैं कुछ मैसेज एरीज वालों के लिए क्या है, क्या कहते हैं एरीज वालों के लिए कुछ मैसेजेस। देख लेते हैं। फॉरगिवनेस, स्टॉप फोकसिंग योर एनर्जी ऑन द पास्ट इवेंट्स, फॉर लाइफ इज टू प्रीसियस टू वेस्ट, यू क्रिएट योर रियलिटी बाय वॉट यू थिंक, ड्रीम एंड इमेजिन। क्षमा करने के लिए आपको कहा गया कि अतीत की घटनाओं पर ऊर्जा केंद्रित करना बंद करें। आपके कार्ड्स में भी आया कि एंडिंग होगा बट उसके बाद का आपका लाइफ बहुत अच्छा जाएगा। जीवन बर्बाद करने के लिए बहुत कीमती है, जीवन को बर्बाद ना करें। आप जो सोचते हैं, सपने देखते हैं और उसी से अपनी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। तो अब आप एक न्यू बिगिनिंग के लिए तैयार रहें। आपके लिए मैसेज भी यही निकल के आया है कि आप एक न्यू बिगिनिंग की तलाश में, आपके लिए खुद ही एक न्यू बिगिनिंग आएगा जिसकी तलाश में आप थे, वो आपके लिए आ रहा है। वो समय, ये समय आपके लिए है। कुछ और मैसेजेस देख लेते हैं क्या है आपके लिए, जिससे क्लैरिफिकेशन मिल जाए और कि क्या है। आई विल ऑलवेज लव यू, ये जो पर्सन, जो न्यू पर्सन आपके लिए आएगा उससे आपका लव बहुत ही अच्छा जाएगा। आई वॉन्ट टू मैरी यू, एंड वो पर्सन खुद ही आपको कहेगा कि वो आपसे मैरिज करना चाहता है। यू आर माई एवरी थिंग, ट्विन फ्लेम की जर्नी पर आप लोग होंगे, ट्विन फ्लेम की तरह होंगे आप दोनों। नो डिस्टेंस कैन फेड वॉट आई फील फॉर यू, दूरी भी आपके प्यार को कम नहीं कर सकता। If you love someone genuinely, they all love you in return. अब आपके लाइफ में जो भी पर्सन आएगा उससे आपका सारा जो ख्वाहिश आपकी होगी, सारे ड्रीम आपके पूरे होंगे। लॉन्ग हेयर, उस पर्सन का हो सकता है लॉन्ग हेयर हो। वर्गो हो सकता है आप दोनों में से किसी का हो, वर्गो, कन्या राशि। हार्ट चक्रा, अब आपका हार्ट चक्रा ओपन होगा, हार्ट चक्रा आपका ओपन हो रहा है। या हो सकता है जो न्यू बिगिनिंग होगा, तो हो सकता है अगर वही पर्सन आपके लाइफ में आता भी है तो अब उसका एक न्यू तरह से वो आपके तक आएगा। यू आर माई फेवरेट थॉट, ये कुछ मैसेजेस थे आपके पर्सन की तरफ से। आई लव हाउ आई लव यू, ये कुछ मैसेजेस थे आपके पर्सन का आपके लिए। सेकंड, लियो, ये वीक लियो वालों के लिए कैसा रहेगा, देख लेते हैं कार्ड्स में क्या आता है। लियो वालों के लिए ये सप्ताह कैसा रहेगा। सिंह राशि, लियो, लियो,
लियो लियो। लियो वालों के लिए इस टाइम पर आप जिस नेगेटिविटी से बहुत टाइम से आप स्ट्रगल कर रहे थे, जिस नेगेटिविटी में आप थे, वो चीज़ें एंडिंग होगी। हो सकता है किसी पर्सन में आप लटके हुए थे तो वहाँ से वो चीज़ें क्लियर होंगी, वो एंडिंग होगा, वो नेगेटिविटी थॉट का एंडिंग होगा। अगर आपका लाइफ आगे बढ़ नहीं पा रहा था सही तरीके से, तो वहाँ पर अब उसका एंडिंग होगा और एक न्यू बिगिनिंग होगी। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, सेकंड कार्ड। तो आपके अंदर एक करेज आएगा और अब आप सारी चीज़ों को बहुत ही, जिस तरह से आप देखते नहीं थे, अब आप देखना शुरू किए हो। अब पहले जो आप में आदत थी, आप उतना बहुत अटेंशन नहीं था आप में, आप नहीं देखते थे बहुत ध्यान से, अब आप देखोगे। अब आप गहराई में जा कर के चीज़ों को देखोगे एंड बहुत ही पेशेंस आपके अंदर आएगा, बहुत करेज होगा आपके अंदर एंड अब आप सब चीज़ का सामना करने के लिए तैयार हो, एक न्यू चुनौती के लिए आप तैयार हो। तो अब आपके अंदर एक न्यू शुरुआत होगा, आपके अंदर नेगेटिविटी ख़त्म होगी एंड अब आप सब चीज़ों को फेस करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। इस 2 से 3 दिनों के बीच में ही आपको कुछ ना कुछ आपके अंदर जो नेगेटिविटी थी वो आपको ख़त्म होती नज़र आएंगी आपकी। थर्ड कार्ड इज़ नाइट ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया है। तो एक एम्बिशन जो आपका पूरा होने वाला है, आप एक्शन में वो चीज़ें अब आएंगी। आप अपनी एम्बिशन की तरफ आगे बढ़ रहे हो, बहुत ही फास्ट तरीके से बढ़ रहे हो और अब आपका जो एम है, जो एम्बिशन है, सारी नेगेटिविटी से निकल करके अब वो पूरा होगा। एंड कोई न्यू पर्सन भी आपके लाइफ तक आ रहा है, कोई न्यू हो सकता है, कोई न्यू पर्सन भी आ सकता है या हो सकता है आपका जो जिसके साथ आप थे उस पर्सन की सारी नेगेटिविटी उसके साथ अब ख़त्म हो रही है। हो सकता है एक न्यू तरह से वो आप तक आए। वो पर्सन, उस पर्सन का जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है। आपके जो पर्सन हो उनका एयर साइन हो सकता है, तो वो पर्सन आप तक आ सकता है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एयर साइन की यहाँ पर अधिक चांसेस है कि एयर साइन वाले जो आपके पार्टनर होंगे उनका एयर साइन होगा एंड बहुत ही फास्ट तरीके से आप तक आएंगे। एक तो वही पर्सन आएगा बट वो बहुत ही अपने अंदर की चीज़ें, जो नेगेटिविटी थी, जो अंदर की उसकी डिसक्वालिटी थी, उन चीज़ों को हटा करके आएगा और एक न्यू पर्सन भी आपकी तरफ आ रहा है। तो वो न्यू पर्सन भी आपको लव कमिटमेंट देगा एंड वो पर्सन बहुत न्यू पर्सन होगा, आप उसको नहीं जानते होंगे बट वो पर्सन आप तक आ सकता है। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी हो सकता है उसका, हो उस पर्सन का, या एयर साइन हो सकता है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड बहुत ही यंग लुकिंग पर्सन होगा, बहुत ही यंग, दिखने में बहुत यंग, 22 26 7 के बीच का होगा वो जो पर्सन होगा, बहुत ही यंग, बहुत यंग पर्सन है। ये जो लियो वाले जो देख रहे हो उसका मोस्टली एज जो होगा वो 22 27 8 के बीच का होगा एंड बहुत ही एनर्जेटिक पर्सन होगा। 2 लोगों में आप घिर रहे हो। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी आया है। तो आपको डिसीज़न लेने में थोड़ा दिक्कत आएगा कि उसी पुराना पर्सन जिसके साथ आप डील कर रहे थे इतने टाइम से, बट उसके अंदर बहुत सी नेगेटिविटी थी जिसको कि अब वो ख़त्म करके आप तक आएगा या वो चीज़ें ख़त्म हो रही है। अगर आप उस पर्सन के साथ रहोगे भी जिसके साथ आप रह रहे हो, तो वहाँ पर आपको बहुत कुछ एडजस्टमेंट करके रहना पड़ेगा। बट ये जो न्यू पर्सन आएगा वो आपके लिए बहुत ही अच्छा पर्सन साबित होगा। बहुत ही यंग, बहुत ही चार्मिंग, बहुत ही पैशनेट पर्सन होगा, बहुत ही यंग, बहुत बहुत हैंडसम पर्सन होगा एंड बहुत सक्सेस, लग्जरी, उसके पास सब कुछ होगा बिकॉज उसका सन बहुत स्ट्रांग होगा, बहुत एनर्जेटिक पर्सन होगा एंड बहुत अच्छी कार का वो यूज़ करता होगा एंड आप उसके तक जब आपकी उससे मैरिज होगी
तो आप दोनों की लाइफ बहुत ही अच्छी जाएगी। जुलाई टू अक्टूबर के बीच में उस पर्सन का बर्थ डेट हो सकता है। न्यू पर्सन आपके लिए बहुत ही बेस्ट होगा। अगर आप उस पुराने पर्सन के साथ रहोगे तो आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, एंड आपको कुछ टाइम, टू ऑफ पेंटिकल्स, तो आप आप समझ नहीं पा रहे हो कि कौन सा पर्सन आपके लिए सही रहेगा, बिकॉज आपका मून वीक है। क्यून ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया है, तो बहुत ही आपका जो नेचर होगा वो बहुत ही प्रोटेक्टिव नेचर होगा, बहुत ही प्रोटेक्ट करके लोगों को, केयर करके लोगों की रखना चाहते होंगे, नर्चरिंग नेचर हो सकता है आपका। आपका जो कम्युनिकेशन होगा बहुत ही अच्छा होगा। डायरेक्ट आप अपनी बातों को बहुत घुमा फिरा कर नहीं बल्कि डायरेक्ट बोलते हैं, ये चीज़ें लोगों को पसंद आती है। एंड क्यों की एनर्जी है आपके पास, तो हो सकता है आप फीमेल देख रहे हो एंड आप वर्किंग हो सकते हो, आप लोगों को लीड करते हो सकता है, या अगर आप मेल भी देख रहे हो तो आप हो सकता है किसी जगह के आप ऑनर हो, तो वहाँ पर चीज़ों को आप जज करते हो एंड लोग आपकी पावर को जानते हैं, समझते हैं एंड आपकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। नर्चरिंग नेचर आपका, बिकॉज आपका नर्चरिंग नेचर है। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, इसमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस होगा, या वाटर साइन हो सकता है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, या फायर साइन आपके पर्सन का भी हो। फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकता है। मोस्ट चांसेस हैं लियो आपका भी हो और आपके पर्सन का भी हो। नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो चीज़ें बहुत फास्ट तरीके से, अगर आप चाह रहे हो कि बहुत फास्ट तरीके से आपकी मैरिज हो जाए या बहुत चीज़ें जो हैं वो सुलझ जाए, तो बहुत फास्ट तरीके से नहीं बट धीरे धीरे करके चीज़ें आपके फेवर में आ रही हैं। बट इस वीक में आपके लिए एक एनर्जी, एक पॉजिटिव एनर्जी आपके तक आएगी। आपका पर्सन हो सकता है या आपको एक न्यू जॉब की अगर तलाश है, तो इस वीक में आपकी जो कंडीशन है, जो सिचुएशन है, उसमें एक चेंज आएगा एंड एक न्यू पर्सन आप तक आ रहा है एंड आप जिस भी सिचुएशन में थे वहाँ पर अब आपको एक सुधार नज़र आएगा। 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, तो हो सकता है इस टाइम पर कंफ्यूज हो आपको अपनी डिसीज़न पर कुछ कंफ्यूज़न हो कि क्या ये मेरा डिसीजन सही होगा या नहीं होगा, तो आप इसमें जगल कर रहे हो, आपको यहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है एंड आप इस चीज़ में बैलेंस करने की सोच रहे हो कि कौन सा वे मेरे लिए सही रहेगा। यही प्लेस जो मेरे लिए था, यही पर्सन जो मेरे लिए था, जिसके साथ मैं थी या था, ये पर्सन सही रहेगा या जो न्यू पर्सन आपके साथ आ रहा है। कार्ड्स के अकॉर्डिंग आपके लिए न्यू पर्सन ही आपके लिए सही रहेगा, और अदरवाइज डिसीजन तो आपके ऊपर है, आप जो लो। देख लेते हैं एंजल का क्या मैसेज है आपके लिए इस वीक में। लुक फॉर अ साइन, आपको एक साइन की तलाश है कि आपको कुछ ऐसा साइन मिल जाए जिससे आप समझ पाओ, तो कंफ्यूजन है ये आपका। यस, बट अगर आप अपने, हाँ, यस का कार्ड आया है, अगर आप अपने ऊपर इनर वर्क करोगे तो आपको आपका डिसीजन खुद ही मिल जाएगा। देख लेते हैं कुछ मैसेजेस से पता चले क्या मैसेज है आपके लिए। लाइफ इज serious of constantly shifting cycles. When we resist change, we resist the natural flow of life and create unnecessary stress. Go with the flow. You will be surprised where it leads. जीवन, लाइफ लगातार बदलते चक्रों की एक श्रृंखला है। जब हम बदलाव का विरोध करते हैं और अनावश्यक तनाव निर्माण करते हैं, प्रवाह के साथ चले, आप हैरान रह जाएंगे कि यह आपको कहाँ ले जाता है।
तो डेफिनेटली आपको एक जगह स्टक नहीं रहना है। आपके लिए मैसेज है कि आपको स्टक नहीं रहना है। आपको एंजल की तरफ से भी आपके लिए मैसेज है कि आपको इन जगह से आपको निकल करके ही आपको कोई अच्छा रास्ता मिल सकता है। देख लेते हैं कुछ मैसेजेस या कुछ चार्म्स, देख लेते हैं क्या है आपके लिए। पी लेटर आया है, पी, जेड, हो सकता है इससे कुछ क्लैरिफिकेशन हो। पी डबल जेड, ट्विन फ्लेम एनर्जी पे आप थे भी। एंड बटरफ्लाई आया है, बटरफ्लाई, स्पिरिचुअल पर्सन, आप या आपका पर्सन। इस वीक में इंगेजमेंट हो सकती है आपकी, मैरिज हो सकती है इस वीक में, मैरिज सेटल आपकी हो सकती है। इट्स नॉट द राइट टाइम, ये अभी सही समय नहीं है। आपके लिए मैसेज है आई एम सॉरी, हो सकता है आपको कोई आई एम सॉरी बोल रहा हो। आई वॉन्ट टू मैरी यू, आपसे मैरिज करना चाहता है। तो आपको इस वीक में हो सकता है आकर के कोई आपको बोले कि आई वॉन्ट टू मैरी यू। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। थ्रॉट चक्रा, तो अब आप थ्रॉट चक्रा आपका क्लियर होगा, आपका थ्रॉट चक्रा ओपन होगा। तो अब आपको सोचने की ज़रूरत है कि क्या मेरे लिए सही है, मैं इस रिश्ते में रहूं या इस रिश्ते से बाहर निकलूं। नेक्स्ट, सैजिटेरियस, धनु राशि, ये वीक आपके लिए कैसा रहेगा। बहुत इस टाइम पर आप, हो सकता है आप भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हो अपने लाइफ को लेकर के, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। देख लेते हैं कार्ड्स के अकॉर्डिंग। सैजिटेरियस, धनु राशि वाले, ये वीक 18 to 24 के बीच में कैसा रहेगा आपके लिए। सैजिटेरियस, धनु राशि, ये वीक कैसा रहेगा सैजिटेरियस वालों के लिए। सैजिटेरियस वालों के लिए ये वीक में आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। आप बिल्कुल नहीं सोच पा रहे हो कि क्या सही होगा आपके लिए या नहीं होगा। आपको समझ ही नहीं आएगा इस वीक में कि आप कहाँ जा रहे हो सकता है आप ऐसी जगह जाना चाह रहे हो जहाँ पर कोई ना हो, या सभी से आप कहीं ना कहीं सबसे अलोन फील कर रहे हो एंड सबसे दूर जाना चाह रहे हो, सबसे दूर। आप कहाँ जा रहे हो इसका आपको कुछ पता नहीं है, बिल्कुल ही आपका जो माइंड है इस टाइम पर समझ ही नहीं आ रहा है। इस वीक में आपको लगेगा कि क्या एडवेंचर आपके साथ हो रहा है या क्या चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। बट कहीं ना कहीं एक शुरुआत हो सकती है, बिकॉज आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है, हो सकता है आप पेट लवर हो, आपके पास डॉग हो या कैट्स हो, या कोई भी एक पर्सन जो बहुत ही लॉयल पर्सन हो, आपका पार्टनर हो सकता है, आपके फैमिली में हो सकते हैं, तो आप या आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं। कोई ना कोई एक लॉयल पर्सन होगा जो आपको उस खाई में जाने से रोक रहा है। आप उसकी बातों को अगर सुने, बिकॉज आप पर इस स्पिरिचुअल आप पर्सन हो, तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट किए हुए है। बट आप कहाँ जा रहे हो, आपका माइंड इस टाइम पर इस वीक पे काम बिल्कुल ही नहीं करेगा। द फूल का कार्ड आया है, तो बिल्कुल ही सोचना समझना अभी इस टाइम पर आपको आप सब कुछ छोड़ करके बिल्कुल ही
एक न्यू जर्नी के लिए ऐसा लग रहा है कि एक न्यू प्लेस के लिए आप तैयार बैठे हो। एंड एक ड्रेसअप, आप ड्रेसअप करके आप क्या कर रहे हो आपको खुद ही पता नहीं चल रहा है। आप सोच रहे हो आप खुद को बहुत तैयार किए हो, ऊपर से दिखा रहे हो, बट अंदर ही अंदर आपके अंदर इस टाइम पर बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको परेशान किए हैं और आप समझ ही नहीं पा रहे हो। तो आपकी इस टाइम पर आपका जो मेंटल कंडीशन है वो सही नहीं जाएगा, ये जो वीक होगा, बहुत कंफ्यूजन एंड माइंड बिल्कुल ही आपका इस टाइम पर काम नहीं कर पाएगा, ये जो वीक होगा। नेक्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। तो एक मूव लाइफ का होगा, हो सकता है इस दरमियान कहीं आप ट्रैवल करो आपके पर्सन के साथ में, या आपका जो पर्सन होगा वो और आप ट्विन फ्लेम एनर्जी पर हो। अगर आप सिंगल हो तो आप ऐसे पर्सन के साथ जाना चाह रहे हो, दूर जाना चाह रहे हो अपने पर्सन के साथ। आप हो सकता है जहाँ पर लोग ना हो, जहाँ पर बिल्कुल ही जिसे आप ना जानते हो, आप ऐसी जगह जाना चाह रहे हो। वाटर साइन उस पर्सन का हो सकता है, आपके जो पर्सन हो सकते हैं पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, उनका हो सकता है, आपके पर्सन का हो सकता है। एंड ट्विन फ्लेम एनर्जी है, हो सकता है आपके पर्सन को लगेगा इस टाइम पर कि बस वही अपने तरफ से रिश्ते को निभा रहे हैं और आपको लगेगा कि आप निभा रहे हो। बिल्कुल ट्विन फ्लेम एनर्जी पर हो आप दोनों। जैसा आप फील करोगे वैसा ही आपका पर्सन भी फील करेगा। तो अभी समझ नहीं आ रही हैं चीज़ें एंड आपका वीनस स्ट्रांग होगा। 6 नंबर हो सकता है जून में आपका बर्थ हुआ हो, या 6 डेट ऑफ बर्थ हो आपका, या मूलांक हो सकता है 6। नेक्स्ट कार्ड इज जजमेंट का कार्ड आया है। तो एक अवेकनिंग होगी, आप अपने आप को आपने सरेंडर किया हुआ है। हो सकता है आपकी फिजिकल कंडीशन इस टाइम पर सही नहीं चल रही हो, बट आपने एक प्रे कर रहे हो, आप गॉड से आप प्रे कर रहे हो। एंड हो सकता है एंसेस्टर का ब्लेसिंग हो आप पर, आपके जो पूर्वज होंगे, आपके जो एंसेस्टर होंगे, उनका ब्लेसिंग है आप पर। और इस वजह से आपके फैमिली में या आपका खुद का जो हेल्थ प्रॉब्लम है उसमें कुछ सुधार आएगा। एंड अगर आप मेडिकल कर रहे हो, मेडिकल की तैयारी कर रहे हो, तो वहाँ पर हो सकता है आप उस एग्ज़ाम में आप पास करो। जजमेंट का कार्ड आया, तो आपको जजमेंट मिलेगा इस वीक में। हेल्थ इशू से अगर आप बहुत सफ़र कर रहे हो तो इस टाइम पर आपको कुछ ना कुछ जजमेंट मिलेगा एंड पॉजिटिव रिजल्ट आएगा उसका। द टावर का कार्ड आया है। नेक्स्ट कार्ड इज द टावर का कार्ड आ गया है। तो द टावर का कार्ड ये शो कर रहा है कि ये जो समय है वो आपके लिए सही नहीं है। सडन चेंज आएगा इस वीक में, सडन चेंज आएगा। एक एक बहुत बड़ा चेंज आपके लाइफ में आएगा इस वीक में। आपको लगेगा कि एक बहुत बड़ा चेंज आपके लाइफ में आ रहा है। वो चेंज किस तरह से आपके लाइफ में आएगा, ये वीक में आपको पता चलेगा कि बहुत चेंज आ रहा है आपके लाइफ में। 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो हो सकता है आप 9 नंबर मार्स, आपका जो पर्सन होगा उसका हो सकता है मार्स बहुत स्ट्रांग हो, मंगल बहुत स्ट्रांग होगा। एंड हो सकता है आपका पर्सन या आप खुद आपका पर्सन या आप 9 नंबर उनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या मूलांक हो सकता है, या वो जो पर्सन होगा आपकी जिससे मैरिज होगी, या आपका या आप खुद जितना बाहर से हार्ड दिखते हो, आपका पर्सन दिखता होगा उतना होगा नहीं, बहुत ही सॉफ्ट होगा। एंड उसे बहुत सारे लोग पसंद करते होंगे,
बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा एंड बहुत प्योर पर्सन होगा, बट दिखाता होगा कि वो बहुत ही हार्ड है, बहुत ही उसे कोई प्रैक्टिकल है, उसे किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इमोशंस नहीं है, बट बहुत इमोशनल पर्सन है एंड बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन है एंड आपकी विश फुलफिलमेंट है वो पर्सन। आपको अपना विश मानता है, आपको बहुत लव करता है। नेक्स्ट, अगर आप सिंगल हो तो आपकी लाइफ में ऐसा पर्सन आ सकता है जो बॉसी फिगर होगा जिसका, एंड बिल्कुल डोमिनेटिंग नेचर भी कह सकते हो, जो दिखाएगा कि डोमिनेटिंग नहीं बट इगोइस्टिक पर्सन तो डेफिनेटली इगोइस्टिक होगा, आप अगर आप सिंगल भी हो तो। किसी किसी जगह का ऑनर हो सकता है, या चीज़ों को लोगों को लीड करेगा, या बॉस बॉस फिगर उसका हो सकता है एंड बहुत सारे लोग उसे लव करते हैं, बट वो आपको बहुत लव करेगा, बट दिखाएगा उतना नहीं, जितना वो फील करेगा उतना दिखाएगा नहीं। नेक्स्ट, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो अगर आप सोच रहे हो कि आपका पर्सन जो है वो आपको आ करके सडनली आपको बोल दे, तो अभी वो कंफ्यूज है, अभी वो सोच ही रहा है, अभी अभी उसे क्लैरिफिकेशन नहीं आया है। एंड अगर आप वर्क के लिहाज से देख रहे हो तो अभी बहुत हार्ड वर्क आप कर रहे हो, बट उसका रिजल्ट अभी आपको मिल नहीं रहा है, जितना आप हार्ड वर्क कर रहे हो वो चीज़ें आपको मिल नहीं रही है, उसका फ्रूट आपको नहीं मिल रहा है। एंड हो सकता है आपकी लाइफ में वो चीज़ें आई नहीं है, आने अगर अगर आप वर्क जॉब कर रहे हो तो आप जो सोच रहे हो वो चीज़ें अभी तक आपको मिली नहीं है। हो सकता है हाँ, आपको वो चीज़ें मिलने वाली हो, आपका बॉस देना चाह रहा हो वो चीज़ों को, बट अभी वो सोच रहा है, अभी वो इसके लिए रेडी नहीं है। उस पर्सन का टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है, एंड पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, वाटर साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन। नेक्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ सॉर्ड्स। अपनी एम्बिशन को लेकर के हो सकता है इस टाइम पर आपका जो पर्सन है वो बहुत ही फास्ट तरीके से अपनी एम्बिशंस को अचीव करना चाहता है, सक्सेस चाहता है। एंड कुछ लोगों के लिए आपके लिए एक न्यू पर्सन भी आ रहा है, जो अगर आप सिंगल हो या बहुत टाइम से अगर आप किसी का वेट कर रहे थे तो वो चीज़ें अब आ रही हैं। नेक्स्ट, 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। 10 ऑफ सॉर्ड्स हो सकता है इस वीक में आपके पीठ पीछे बहुत सारे लोगों ने आपको धोखा दिया है, आपका पीठ पीछे वॉर किया है। हो सकता है आप जिसे बहुत अपना समझते हो उन लोगों ने आपको चीट किया, धोखा दिया। एंड ये इस वीक में भी आपको हो सकता है बहुत सारे लोग जो हैं वो आपको धोखा दे इस वीक में धोखा दे सकते हैं आपको। एंड आपको बहुत सारे लोगों ने धोखा दिया जिसका पेन आपको इस वीक में बहुत ज़्यादा आपको फील होगा। बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे और इस वजह से आप किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पाते हो। अगर आप अपने पर्सन के लिए सोच रहे हैं कि आपका पर्सन आप तक क्यों नहीं आ रहा है, तो आपके पर्सन को भी बहुत सारे लोगों ने चीट किया है, इस वजह से वो आप पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है। एंड आपके साथ भी यही चीज़ें हैं कि आपके पीठ पीछे इस सप्ताह में भी बहुत सारे लोग इस वीक में भी आपके पीठ पीछे वॉर करेंगे। और अगर अभी तक ऐसा नहीं हुआ है तो आने वाले टाइम में पे इसी वीक में करेंगे। और अगर आपके साथ ऐसा हो चुका है तो आप उसका पेन लेकर के अभी उसको आप फील करोगे, जो आपको बहुत दर्द देगा। नेक्स्ट, 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। तो बहुत स्ट्रगल चल रहा है इस टाइम पर, बहुत कंपटीशन चल रही है, आपके वर्क प्लेस पर हो सकती है। आप इस लड़ाई झगड़े से बचना चाह रहे हो, बहुत स्ट्रगल कर रहे हो। आपके फैमिली में भी हो सकता है आपने कुछ ऐसा बोला या आप नहीं भी बोले बट आप उसमें फंस गए एंड आप अपने आप को रोके हुए हो। आप नहीं चाह रहे हो कि आप लड़ाई करो, बट लड़ाई झगड़े आपके फैमिली में या आपके वर्क प्लेस पे दिख रहा है। तो हो सकता है लड़ाई झगड़े भी ये वाला जो वीक हो
उसमें लड़ाई झगड़े भी होते नज़र आ रहे हैं आपके साथ। बॉटम ऑफ द डेक में देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में आया है एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। एक न्यू अपॉर्चुनिटी, एक पोटेंशियल है आपके पास, एक इंस्पिरेशन आपके लिए आप हो सकते हो। तो आप अपनी न्यू अपॉर्चुनिटी पे आप ध्यान दो। आपका हो सकता है आपको मनी के लिए जो आप बहुत बहुत टाइम से आप बहुत वर्क कर रहे थे, बहुत इसके लिए आपने बहुत वर्क किया है, तो वो चीज़ें अब आपकी रिज़ल्ट में अब आएगा। आपका जो पोटेंशियल है वो इस वीक में आपको दिखेगा। देख लेते हैं क्या है एंजल का मैसेज सैजिटेरियस वाले। फॉरगिवनेस, आपको किन्हीं लोगों को क्षमा करने के लिए कहा गया, फॉरगिव करने के लिए बोला गया है। एक और देख लेते हैं। इन द नियर फ्यूचर, बहुत जल्द कुछ नई चीज़ें आप तक आने वाली हैं। देख लेते हैं कुछ मैसेज। Manifesting miracles. Your dream is soon to become reality. Trust your heart and continue to follow its guidance. चमत्कार प्रकट करना, आपका सपना जल्द ही हकीकत बनने वाला है। अपने दिल पर भरोसा रखें और उसके मार्गदर्शन का पालन करते रहें। तो आपके लाइफ में जो भी लॉयल पर्सन है या जो आपको गाइड करता है, आप उसकी बातों को सुने एंड ट्रस्ट करें। आपके लिए ये मैसेज है। देख लेते हैं कुछ और मैसेज। इनिशियल लेटर देख लेते हैं क्या है। टॉरस, वृषभ राशि हो सकता है आपका या आपके पर्सन का बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं। योर लव गिव्स मी स्ट्रेंथ, आपका लव उन्हें स्ट्रेंथ देता है। देखो आपके पार्टनर उतना बोलेंगे नहीं, बट आपसे लव बहुत करते हैं। एंड अगर आप सिंगल हो तो आपके लाइफ में ऐसा पर्सन आएगा जो आपको लव बहुत करेगा बट बोलेगा नहीं उतना। आई लाइक यू टू, वो भी आपको बहुत लाइक करता है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, we loved with a love that was more than love. बहुत ही आपका जो कलर होगा वो बहुत ही वाइट हो सकता है, बहुत फेयर कलर हो सकता है आपका। एंड स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हो, आपका कलर फेयर हो सकता है या बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हो। आप बहुत अच्छा मेडिटेशन बहुत अच्छा आप कर सकते हो। जेड एंड जेड लेटर आया है एंड बटरफ्लाई आया है। तो स्पिरिचुअल पर्सन, आप दोनों पर्सन हो सकता है, स्पिरिचुअल हो या ट्रैवल बहुत करोगे, आप ट्रैवल बहुत करोगे एंड स्पिरिचुअल भी हो। जेड आर एक्स जेड एल जे जे, ये लेटर हो सकते हैं। इस लेटर से कुछ कंफर्म आप हो सकते हो। जे आर ओ ए, इस लेटर के हो सकता है जिससे जिनके साथ आपकी डील हो रही हो, जिसके साथ वो उनका लेटर हो सकता है इस नाम से हो। जेड एक्स आर, ये लेटर है एंड
ब्लैक हार्ट आया है, तो हो सकता है उनका उनका जो कलर हो वो डार्क हो, या हो सकता है अम, आप दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो। ब्लैक हार्ट आया है तो आप दोनों एक दूसरे, इधर ब्लैक है इधर गोल्डन है, तो हो सकता है आप दोनों ब्लैक एंड वाइट का कपल हो, या हो सकता है अभी आप दोनों को एक दूसरे से कुछ लड़ाई झगड़े हुए हो, बट लव बहुत है, लव बहुत है। देख लेते हैं कुछ और मैसेजेस। यू आर द मोस्ट ब्यूटिफुल चैप्टर इन द बुक ऑफ माई लाइफ। फेब्रवरी, ये मैसेज था आपके लिए एंड ये रीडिंग है आपके लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक शेयर कमेंट करें, अपना फीडबैक देना ना भूले। गुड बाय, राधे कृष्णा। मैं मिलूंगी आपको नए वीडियो में। थैंक यू।